All my esteemed colleagues and students, good afternoon to all. I welcome you all on the debate session about artificial intelligence is a bane or boon. With all the hype around the robots and self-driving cars, we can say that the AI is gonna help us and gonna enter in our day-to-day life in future. Okay? Most of us encounter AI every single day in our day-to-day life. We get up, we check our phones, we use a lot of social media apps. This way, AI has entered in our lives so quickly. Okay, do we really know what the AI exactly is and will it serve good to the human beings in future? So, to know this, we are going to conduct this debate session on artificial intelligence today. Let's embark us with open minds and commitment to inquiry and help us to conduct this debate session on artificial intelligence. So, to conduct this session, we have some rules which helps us to conduct this debate session fairly and allow each and every participant to express his view fairly and engage in a meaningful discussion. Okay, here are some rules. Each and every participant have only 5 minutes to express his view about his point, and we have divided this debate into 3 segments. First is opening statement, second is rebuttal section, and third is closing argument. All our respected teacher present over here to judge the performance of all students fairly, and I request all to listen carefully and involve into the session and cooperate us. Okay, we have 2 teams, Team Lakshya and Team Aditi. So we will start with Team Lakshya, who is going to support the notion artificial intelligence is a boon. Thank you. Good morning all present here. Good morning. My name is Lakshya, student of class 9th. आई एम इन द सपोर्ट ऑफ नोशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एआई रोबोट है जिसकी मदद से हम अपने वर्क को ईजिली और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। एआई का यूज़ अभी इंडिया में तो इतना नहीं है, लेकिन जितना और कंट्री में है, हम एआई के यूज़ करके इंडिया को भी एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। तो इन्हीं सब वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक वरदान की तरह है। और भी कई पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक वरदान की तरह है, जैसे इम्प्रूविंग वर्क एफिशिएंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे एक ह्यूमन टीचर है, वो 100% पढ़ता है, 100 का 90% वो बच्चों को पढ़ाता है। और अगर जैसे वो एक ह्यूमन टीचर है तो थकेगा और उसको छुट्टी भी चाहिए होती है, तो ऐसे अनबैलेंस भी होगा। अगर इसी की जगह पर एक एआई टीचर है तो वो ना तो थकेगा और जो डाटा हम उसमें फीड करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाएगा। फिर फास्टर देन ह्यूमन्स, एआई ह्यूमन से फास्ट काम करता है। जैसे एक फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय है, वो अपने काम को करने में 2 घंटे लगाता है, उसी की जगह पर अगर कोई एआई रोबोट होता तो वो उसी काम को करने में 1 घंटा लेता। और एआई अच्छे से काम करता है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसका कोई ऑपरेशन अगर कुछ अच्छे से नहीं होता तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर उसी जगह पर एआई डॉक्टर होता तो जो हम उसमें एल्गोरिदम फीड करते वो उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करता। एआई वर्क विदाउट सैलरी, एआई बिना सैलरी के काम करता है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि आज तक नाम का एक न्यूज़ चैनल है जिस पर एक एआई रोबोट न्यूज़ रिपोर्टिंग करती है। उस एआई रिपोर्टर का नाम है एआई श्री। ऐसे ही एक केरला के स्कूल में एआई टीचर है जो भी बिना सैलरी के काम करती है। इन एआई रोबोट से ये होगा कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें सुधार होगा और देश में महंगाई भी नहीं बढ़ेगी और इंडिया भी और कंट्री के तरह एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। धन्यवाद। थोड़ी कहना चाहूँ।
Hello everyone, I am Aditi Tyagi, student of class 9th. I am against the notion artificial intelligence is ban boon for us. जैसे कि हमारे ओपोनेंट टीम में लक्ष्य ने बताया कि जो AI है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, पर ये यूज़फुल है पर उसकी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि AI जॉब डिस्प्लेसमेंट के उसके बहुत सारे वो होते हैं। अब कोई फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, जो जॉब के ओनर होते हैं उन्हें चाहिए कि काम जल्दी हो, उसके करने की स्पीड बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी हो, जो सामान है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, जैसे ही वो मार्केट में सेल होगा तो जो इनकम आएगी वो बहुत ही ज़्यादा आएगी, जिससे जो ओनर है उसे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जो लेबर एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं जो कंपनी में वर्क करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि अगर AI जॉब्स में लग जाएंगे तो जो लेबर्स है उन्हें काम करने को नहीं मिलेगा, तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएंगे, ना फिर उनके ऊपर खाने के लिए होगा, ना फिर वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना ही वो कोई इन्जॉयमेंट ले पाएंगे। इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी AI की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि टीचर बच्चे को वर्क देता है कि आपको कल वर्क करके लाना है, बच्चा क्या करता है, NCERT की बुक 9th क्लास से या 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ स्कूल में 9th क्लास से स्टार्ट करा देते हैं। बच्चे जाते हैं दुकान पे 2 बुक खरीद के लाते हैं, एक NCERT की और एक कैपिटल की बुक। बच्चे जाते, टीचर ने बोला कि कल क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके लाना, और बच्चा उठाएगा कैपिटल की बुक और उसमें से क्वेश्चन देख के और अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन करके टीचर को दिखा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करने का, उसमें सारा प्रेशर, जो भी हम वर्क करेंगे वो सारा हम कैपिटल की बुक उठाएंगे उससे ही कर लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक मशीन होती है, अगर हम उसका कुछ भी काम ना करें, वो बस एक साइड में रखी रहेगी, तो वो एक टाइम पे आके वो मशीन भी ख़राब हो जाती है। ऐसे ही हमारा दिमाग है, अगर हम उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को, अपना IQ लेवल उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो हमारा माइंड है वो भी एक टाइम पे आके बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। थैंक यू। Now we will move to our second round, rebuttal section, where the participants other than speakers will ask questions to the opposite team. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पलक, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। अभी इन्होंने बताया हमारी टीम, अपोजिट टीम ने, लक्ष्य की ने, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत बेनिफिशियल है, पर ये हम श्योर तो नहीं कह सकते ना कि जो आर्टिफिशियल है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिशियल होने के बाद भी जो हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी है वो लीक हो जाती है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हो जाते हैं। तो मैं लक्ष्य से पूछना चाहूँगी या फिर उसकी टीम से पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। तो जैसा कि आपने कहा भी, हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिशियल क्यों नहीं है, तो आप बता सकते हैं मुझे ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स आई हैव आंसर फॉर योर क्वेश्चन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे लिए बेनिफिशियल, क्योंकि इससे जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस हो सकते हैं और इमोशनलेस बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। Now we will move to our third round, in which both are the speakers can argue each other to counter their own points. आपने कहा कि AI हमारे लिए यूज़फुल है, पर उससे जॉब डिस्प्लेसमेंट भी तो होती है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा कि जॉब डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका आंसर है कि जैसे कंप्यूटर्स आने से पहले सभी कह रहे थे कि कंप्यूटर्स से भी जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अगर हम उसको सही वे में यूज़ करते हैं तो उससे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और जॉब्स भी मिलेगी। जैसे अब भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत जगह होता है, जैसे बैंक्स में और भी कंपनी में, तो अगर हम उसको बेनिफिशियल तरीके से यूज़ करेंगे तो जॉब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और अगर हार्मफुल तरीके से यूज़ करेंगे तो जॉब डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। Of speaker, Karthik and Paresh. Good afternoon, all present here. I am Karthik, student of class 8. जैसे कि इन्होंने बताया, work without and it can work endless without any break.
एक इंसान दिन में 7 से 8 घंटे तक काम कर सकता है और एक एआई रोबोट एक चार्ज पर एक आदमी से कई गुना ज़्यादा काम कर सकता है, वो भी बिना ब्रेक लिए। अनबायस्ड डिसीजंस, हम एआई रोबोट में जो भी डाटा फीड करेंगे वो उसी एल्गोरिदम्स को यूज़ कर वो उस काम को करेगा और कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। जो भी हमने डाटा फीड करा है वो बस उसी के सहारे चलेगा। वी यूटिलाइज वैरायटी ऑफ ऐप्स, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं और वे ऐप्स एआई टूल्स का यूज़ कर काम करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जो स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन में अब एआई का फंक्शन भी आ चुका है, वो कैमरे में भी रहता है। अगर आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो वो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करके आपको दिखाता है। Hello, I am Pari from class 9th. I am against the notion of artificial intelligence is boon for us. जैसे कि आपने बताया कि उसमें डाटा उसमें डाटा रहता है जितना हम उसमें डाटा स्टोर कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें किसी ने गलत डाटा स्टोर कर दिया तो वो किसी पर भी डेंजरस हो सकता है। और जैसे कि जो हमारे पहले आई थी डिसएडवांटेजेस लेके, उन्होंने बताया है कि उससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो है लैकिंग क्रिएटिविटी। जैसे जो ह्यूमन की सोचने की क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर एआई आ जाएगा। जो एआई है वो भी एक ह्यूमन की क्रिएटिविटी है। अगर ह्यूमन नहीं होते तो एआई भी मुझे नहीं लगता कि आ पाता, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन की क्रिएटिविटी है। और अगर हम उसमें से ही करते हैं गूगल या फिर अब एआई का भी एक ऐप आ चुका है चैट जीपीटी, हम उस पर कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी निकल के आ जाता है और टीचर को आके दिखा देते हैं। टीचर भी बोलती है वेरी गुड, और उसके बाद बच्चा भी खुश हो जाता है ये बात सुन के कि हाँ मुझे भी बस शाबाशी मिल गई। उसमें हमारा डाटा लीक नहीं होता। और जब हम अपने सोशल ऐप पे अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारी प्राइवेसी लगाने के बाद भी हमारा जो डाटा है या फिर हमारी आईडी है उसे हैक क्यों कर लेते हैं। आपने बोला कि एआई है जो वो बताओ। हमारे जो अकाउंट्स है वो हैक इसलिए होते हैं, जो हैकर्स है वो हमारे पास कुछ ना कुछ मेल करते हैं जिस पे हम अगर क्लिक भी करते तो वो उस क्लिक से ही हमारे पूरे अकाउंट को हैक कर लेता है। जो भी ये मेल वगैरह आते हैं उनमें गलती ह्यूमंस की है, क्योंकि वो उस पर क्लिक करते हैं, पहले उसको पढ़ो और जब उसको आगे कुछ कदम बढ़ाओ। बिना उसके ही अगर आप वैसे ही क्लिक करोगे तो आप खुद ही हैकर के जाल में फंस जाओगे। आपने बोला कि अगर हम उसमें एआई में कोई भी कुछ भी करते हैं तो वो हमें आंसर दे देता है, कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उससे जो क्रिएटिविटी का लॉस है वो भी तो बहुत ज़्यादा है। जो पहले के लोग थे जब एआई नहीं था, लेकिन जब उनकी जो कैलकुलेशन पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो अब के जो इंसान हैं वो उनकी जो अगर आप कैलकुलेशन पावर देखोगे तो वो बहुत कम है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम एआई पे ही डिपेंड हो जाएं। तो इसका कोई आंसर है आपके पास? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो कि अपने वो कि आज के समय में उनकी कैलकुलेशन पावर बहुत कम होती है। आज के समय पर भी कैलकुलेशन पावर ह्यूमंस की बहुत अच्छी होती है। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो एआई से करे या फिर अपने माइंड से करे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम अंकुश, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि आप सभी को मेरे पार्टनर ने एआई के बारे में बताया, एआई की क्या क्या एडवांटेज है और उसके क्या क्या बेनिफिशियल है, तो इसी के बारे में मैं भी अपने कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। मेरा पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग कॉस्ट। रिड्यूसिंग कॉस्ट का मतलब है जैसे कि हमने एक स्कूल में एआई टीचर को रखा है और एक तरफ ह्यूमन टीचर है। अगर हम एक तरफ एआई टीचर की बात करें तो अगर हम एआई टीचर को जितना उसके अंदर हम डाटा फीड करेंगे वो उतना ही बच्चों को सबको बता पाएगा।
और ना ही तो वो थकेगा और ना ही उसको रेस्ट चाहिए। अगर हम ह्यूमन टीचर की बात करें, वो 100% डाटा बच्चों को नहीं बता पाएगा, वो 60 या 70% डाटा बच्चों को बता पाएगा। और ना ही एआई को कोई सैलरी चाहिए, और जो ह्यूमन टीचर है उसको सैलरी भी चाहिए। ये है 24/7 अवेलेबिलिटी। जो एआई टीचर है वो कभी थकता नहीं और वो लगातार काम करता है। जो ह्यूमन टीचर है वो उसको बीच बीच में रेस्ट भी चाहिए और वो लगातार काम नहीं कर सकता। Hello everyone, myself Palak, student of class 9. I am against the notion of artificial intelligence is boon for us. जैसे कि अभी मेरी टीम ने बताया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बहुत डिसएडवांटेज हैं, और अपोजिट टीम ने बताया कि वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं कुछ बताती हूँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डेंजरस क्यों है। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि इमोशनलेस। जो हम ये सब तो हम बचपन से ही जानते हैं कि जो अदर मशीन्स होते हैं या फिर कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें ना तो कोई इमोशन होते हैं और ना ही कोई फीलिंग्स होती है। बट ह्यूमंस के साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस में फीलिंग्स भी होती है और इमोशन भी होती है, और जो ह्यूमंस में फीलिंग और इमोशन है वो ही अदर पीपल के साथ हमें कनेक्ट करते हैं। बट अगर देखा जाए एक तरह से तो मशीन के साथ ऐसा नहीं है। अब देखो, अगर हम बात करें इमोशनलेस की, तो इमोशनलेस एक तरह से हमें दूसरों के साथ कनेक्ट भी करता है। अब हम आते हैं अपने आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन को बहुत लेजीनेस करते जा रहे हैं। अब लेजीनेस क्यों करते जा रहे हैं, इसके पीछे का भी एक रीज़न है। अगर हम कुछ भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी काम अगर हमें कोई दे रहा है, हम उसे खुद से नहीं करेंगे, अपने माइंड पर प्रेशर नहीं डालेंगे। जो हमारा फिर हम गूगल पे जाते हैं और चैट जीपीटी अदर्स ऐप है, हम उन पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वो तो बहुत इजी काम है, उसमें क्या काम है वो कि उसने सॉल्व करके दे दिया, हमने पेस्ट कर लिया कॉपी में। पर जो अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, अगर हम कुछ पजल सॉल्व नहीं करेंगे या फिर अदर्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो उससे जो हमारे माइंड की थिंकिंग पावर है बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ होने के बाद हमारा जो माइंड है वो एक तरह से काम नहीं करेगा। आपने हमें बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ बताया। इसी से मेरा एक क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए इमोशनलेस क्यों है? क्या आप बता सकते हो? ऑफ कोर्स मेरे पास आंसर है। अगर हम देखिए, इन फ्यूचर में जो एआई टीचर है वो आने वाले हैं, और अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें ह्यूमन टीचर्स है। अगर ह्यूमंस टीचर है और वो हमें पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे बोर्ड पर भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमारे पे कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ गलती हो जाए, तो वो हमें बीच में एरर नहीं दिखाते, वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें इमोशन करते हैं, जिससे हमारी जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ती है, हम मोटिवेट भी होते हैं टीचर से। बट अगर देखा जाए इन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर में जो हमारे टीचर है वो ह्यूमन बींग्स नहीं होने वाले और एआई होने वाला है। तो एआई के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि एआई के अंदर ना तो इमोशंस होते हैं और ना फीलिंग्स होते हैं, तो वो हमें कैसे मोटिवेट कर पाएंगे? ना तो हमें मोटिवेट कर पाएंगे, ना वो हमें इमोशन दे पाएंगे। इसी वजह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इमोशनलेस है। थैंक यू। अभी जो हमारे अपोजिट टीम में आए थे अंकुश, उन्होंने बोला कि एआई है वो अपना 100% देते हैं, बट ह्यूमन टीचर 100% लर्न करते हैं, 90% याद रहता है, 70% वो देते हैं। पर क्या इस बात की गारंटी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 100% दे सकते हैं अपना? ये टोटली डिपेंड है टीचर्स और स्टूडेंट्स पे। टीचर अपना 100% देता है, कोई टीचर ऐसा नहीं होता जो अपना 100% नहीं देता। वो टोटली डिपेंड बच जाता है बच्चों पर। बच्चे भी अपना 100% दे सकते हैं। थैंक यू। वो 100% डाटा बच्चों को इसलिए दे पाते हैं क्योंकि जो डाटा उनके अंदर हम फीड करेंगे वही वो सारा डाटा बच्चों को देता है। तो दूसरी तरफ अगर ह्यूमन टीचर के अंदर इतना डाटा हम फीड करेंगे तो वो इतना सारा डाटा बच्चों को नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो कुछ भूल भी जाता है और इतना सारा डाटा नहीं बता सकता। So all the three pairs of our speakers have speak about their points and give the information about the artificial intelligence, and hope so that you all are get benefited by this the information which they have given to you about artificial intelligence. What I have understand after this debate session, that it's all upon us that how we are going to use this new technology in our daily life to benefit us or to harm us. Okay, we have to take some safety measures which will help
to us to use this technology in a very good manner, and it will serve up our mankind in very good manner and will make a boon for us. Thank you.